ट्रेजेडी हो गई है यार। आई वुड से कि हॉकी के फैंस के लिए कुछ परेशान कुन खबर जो है वो सामने आ रही है और वो ये आ रही है ब्रेकिंग न्यूज़। हार्ट ब्रेकिंग में से मेरे ख्याल से आई थिंक हार्ट ब्रेकिंग इज अ गुड। पाकिस्तान को अजलान शाह हॉकी कप में शामिल नहीं किया गया। दिस इज सो एम्बैरेसिंग कि इनवाइट ना करने की जो एक लॉजिक और रीजन ये है कि आउटस्टैंडिंग डेट, वो पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है उसको मलेशिया ने इनवाइट ही नहीं किया बिकॉज हमने उनके पैसे देने हैं। बिलाशुबा हम हॉकी को कौमी खेल करार देते हैं। अच्छा, भारत में सूरत हाल मुख्तलिफ है कि वहाँ पर सारे खेलों पर इक्वली फोकस किया जाता है। बहुत ही अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है यहाँ से आगाज करते फिर IMF की तरफ हम बढ़ते हैं। जी, बहुत ही तकलीफदेह खबरें हैं। वो अपने खिलाड़ियों पे पैसा लगाते हैं। ओलंपिक्स पे देखें आप, अभी ये जो भी पेरिस में ओलंपिक्स हुई हैं, इंडिया ने बहुत पैसा लगाया अपने खिलाड़ियों के ऊपर। ग्रीन शर्ट्स कभी हॉकी के हैवी वेट हुआ करते थे, मगर आज आलमी इवेंट से भी बाहर हैं, जबकि भारतीय हॉकी टीम हमसे कहीं आगे निकल। हम रनर अप थे। इट मींस कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेली, लेकिन हमारी जो लीडरशिप है उनकी हरकतों की वजह से, उनके करतूतों की वजह से आज पाकिस्तान को नेशनल स्पोर्ट्स, जो हमारी नेशनल गेम है, उसकी वजह से एम्बैरेसमेंट देखनी पड़ रही है। ट्रेजेडी हो गई है यार। वो ट्रेजेडी क्या हो गई है, तमाशा हो गया। पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है, हॉकी जो पाकिस्तान की नेशनल, जिसे आप समझ लें कि टीम है, जो स्पोर्ट है, उसको मलेशिया ने इनवाइट ही नहीं किया बिकॉज हमने उनके पैसे देने हैं। मलेशियन हॉकी फेडरेशन जो है, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को सुल्तान अजलान शाह कप में इनवाइट नहीं कर रहे। और आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान रनर अप था, हम रनर अप थे। इट मींस कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेली, लेकिन हमारी जो लीडरशिप है उनकी हरकतों की वजह से, उनके करतूतों की वजह से आज पाकिस्तान को नेशनल स्पोर्ट्स, जो हमारी नेशनल गेम है, उसकी वजह से एम्बैरेसमेंट देखनी पड़ रही है। कौन जिम्मेदार है? ये ऐसे कौन हो सकता है? ये कौन कर सकता है? ये तो पाकिस्तान के खिलाफ एक, जिसे कहते हैं ना, साजिश है कि पाकिस्तान में क्रिकेट को तो आप अरबों रुपए लगा देते हैं वहां पर स्टेडियम में, जी हमने इतने अरब लगा दिए, इतने अरब लगा दिए। यहां पे आप टूर्नामेंट की फी नहीं देते, यहाँ पे आप कर्जा जो उनका जो हमारे पैसे बनते हैं वो भी नहीं देते। कैसे देखते हैं? ये स्पोर्ट से मोहब्बत है या कि ये साजिश है कि हॉकी को मजीद नीचे किया जाए, क्रिकेट को ऊपर रखा जाए? क्रिकेट में भी तो कौन सा डिलीवर करे, क्या कहेंगे आप? चिमा साहब, सबसे पहले तो दिस इज बिगेस्ट एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान कि आप जो है उनका डेट नहीं दे सकते हैं मलेशिया को। जबकि चीमा साहब देखें, पिछले साल जापान और पाकिस्तान ने फाइनल्स खेला था अजलान शाह कप का और जापान जीत गया। पाकिस्तान रनर अप ले बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में दी। लेकिन जबकि देखें, आप देखिए बेल्जियम खेल रहा है अजलान शाह कप, कनाडा खेल रहा है, जर्मनी खेल रहा है, इंडिया भी खेल रहा है, आयरलैंड भी खेल रहा है और मलेशिया भी खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इन्वाइट ही नहीं किया गया क्योंकि आप जो है डेट नहीं दे सकते उनका। इससे बड़ी चीज मतलब इन्वेस्टमेंट की क्या बात हो सकती है, जबकि हॉकी हमारी नेशनल गेम है, कौमी खेल है और हम उसे प्रमोट नहीं कर सकते। हमारे पास हॉकी के अच्छे ग्राउंड नहीं है। क्योंकि सब अक्सर शिकायत आती हैं हॉकी प्लेयर्स की तरफ कि हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज और ग्राउंड नहीं है। टीम को नहीं बुलाया गया क्योंकि टीम पर कर्जा चढ़ा हुआ था। ये बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी टीम को एक बड़े टूर्नामेंट में इनवाइट नहीं किया गया और इसकी खबर हर तरफ चल रही है, और जब इसकी रीजन सामने आती है तो और भी ज्यादा हैरानी होती है। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर पाकिस्तानी टीम को इनवाइट क्यों नहीं किया गया। अब ये तो बड़े अफसोस की बात इसलिए है कि वो टीम जो कि इससे पहले वाला जो टूर्नामेंट था उसमें रनर अप रही थी, टीम को उसकी कारकर्दगी की वजह से कोई ना बुलाए, इन्वाइट ना करे, तो उसके ऊपर तो अफसोस भी नहीं होता, उसके ऊपर तो हम भी कुछ नहीं कहते। जैसे कि देखा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी जो कारकर्दगी थी वो कैसी थी कि उसको आप ना भी बुलाएं तो ठीक है, हम कहेंगे भाई ओके, हार नहीं है, इन्होंने कौन सा कभी जीतना है, तो जब हार नहीं है तो फिर आपको बुलाने की क्या जरूरत है। लेकिन देखिए, टूर्नामेंट्स में टीम्स का बुलाया तो फिर भी जाता है। अब मैं देख रही थी कि खबर ये चल रही है कि पाकिस्तानी टीम को बड़ी ही एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ी है कि जब टीम को बुलाया नहीं गया क्योंकि कोई पैसे वैसे का चक्कर था।
तो पता ही चला कि पाकिस्तान को अजलान शाह हॉकी कप में शामिल नहीं किया गया। अब अजलान शाह हॉकी कप एक बिग टूर्नामेंट होता है और मलेशिया ने इस पे इनवाइट करना था। अब सारी टीम्स को इनवाइट किया गया लेकिन पाकिस्तानी टीम को इनवाइट नहीं किया गया। उनकी अथॉरिटीज हैं, उन्होंने पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। शेड्यूल सामने आ गया और दिस इज सो एम्बैरेसिंग कि इनवाइट ना करने की जो एक लॉजिक और रीजन हर जगह पर पब्लिश हो रही है वो ये है कि आउटस्टैंडिंग डेट की वजह से नहीं बुलाया गया टीम को। कर्जे तो वैसे ही चढ़े हुए, कोई चाइना का कर्जा चढ़ा हुआ है, कोई सऊदी अरेबिया का कर्जा चढ़ा हुआ है। अच्छा, उसमें जो है ये कह रहे हैं कि वहां पे एक इंडिविजुअल, एक अथॉरिटी की वजह से ऐसा हुआ है कि कोई कर्जा लिया गया था या कोई, यानी कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि आउटस्टैंडिंग डेट कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को जो है वो इनवाइट नहीं किया गया। ये नहीं पता चल रहा, ये जो है ना नाम नहीं पब्लिश हो रहा है, इसका मतलब है कोई बड़ी अथॉरिटी है। और ये है, अब आप देख लें करप्शन, निकम्मापन की वजह से और ऐसी सिचुएशन की वजह से हो तो ये तो बहुत अफसोस की बात है। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं कि एक तरफ, अच्छा फिर बात पता क्या है, बात ये है कि आप मुकाबला करते हैं इंडिया की टीम का, मुकाबले की कोई बात ही नहीं है। पाकिस्तान को अजलान शाह हॉकी कप में नजरअंदाज कर दिया गया। ARY लिख रहा है जितने भी वो हैं, इवन जो है 22 से 29 नवंबर तक मलेशिया में खेला जाएगा, जिसमें मेजबान टीम के अलावा भारत, बेल्जियम, कनाडा, जर्मनी और आयरलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। आज इंडिया अलाउ कर दे कि पाकिस्तानी प्लेयर IPL में आके खेले तो मैं कहती हूँ हर बंदा भाग भाग के जाएगा। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के सारे प्लेयर ही अमीर हो जाएंगे अगर IPL में ऑप्शन मिलेगी। बाबर आजम जो ओडी पे घूमता है ना, वो आपको रेंज रोवर पे घूमता नजर आएगा। अगर IPL के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर चलेंगे, सबसे ज्यादा डिमांड पाकिस्तानी प्लेयर्स की होगी दुनिया में। ये भी कहता हूँ बाबर आजम की जाके बोली लगी ना मुंबई इंडियंस के तरफ, भाई अंबानी ने ना इसको अमीर, इसको पाकिस्तान का अंबानी बना देना बाबर आजम को। अगर, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा है, और मुकेश अंबानी की वो अपनी टीम भी नहीं, वो तो अपनी बीवी को टीम बना कर दी है। ये जो छोटे मोटे कुत्ते बिल्ले हैं इनको पैसे पूसे दे और खिला। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि इंजमामुल हक साहब ने ये बात क्यों लगता है कि तमाम बोर्ड उन्हें घिसट गया बुढ़ा घिसट गया। आपको लगता है कि इंजमामुल हक की बात कोई बोर्ड मानेगा और IPL में खेलने से मना करेगा? उनकी घर वाले नहीं मानते, उन्होंने पता नहीं बोर्ड ने की माननी है। इंजमाम की बात हमने मान के इंडिया में टीम अपनी बना के भेजी थी, अपने सारे फेवरेटिज्म किया था। इंजमाम क्या किया यार, देखो वर्ल्ड कप इसने कौन सा जितवाया, इंजमाम ने कौन सी ट्रॉफी इंजमाम जितवाएगा जो इसकी बात माने? अपनी इज्जत इसने खुद खराब करवाई है, ये स्टेटमेंट दे।